देखो, आज हम बात करने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय व्यवहार के बारे में। देखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या अम्ल होता है वो हमें सबसे पहले चेक करना है। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या प्रदान कर सकता है? H प्लस प्रदान कर सकता है। इसका मतलब वो क्या होगा? आपका अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अम्ल होगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं HCl, ये क्या है? आपका एक अम्ल है। क्यों है? बेसिकली क्योंकि ये H प्लस प्रदान करता है हमें। यदि मैं बात करूं H2SO4, ये तो क्या है? अम्लों का राजा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी क्या करता है? H प्लस प्रदान करता है ये H प्लस प्रदान, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एल्कोहल H प्लस प्रदान करता है, इसलिए वो अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार से जो भी इस दुनिया में H प्लस प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? आपका अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार से जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे उसे आप किसी जलीय विलयन में डुबोगे, मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें क्या भरा हुआ? आपका जल भरा हुआ हो, उसे उसमें डुबोगे तो होगा क्या? देखना, ये आपकी कैसी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हाँ, तो जैसे आप इसे किसी विलयन में डुबोते हो तो ये क्या प्रदान करता है आपको? H प्लस प्रदान करता है। H प्लस प्रदान करता है और खुद किस में परिवर्तित हो जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस में। यहाँ के इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसे दे दिया, खुद H प्लस के रूप में निकल गया और इस पे क्या आ गया? माइनस आ गया। बात आई समझ में? अब देखना, यहाँ पर कंडीशन ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर कैसा किसका निशान है? उत्क्रमणीयता का। और जब भी उत्क्रमणीयता का निशान होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH से ये आयन बना है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये वापिस इस H प्लस से जुड़ के ये बन सकता है। इसका मतलब ये होता है। ये तो हमें मालूम है कि जो ये वाला निशान है वो किसका? उत्क्रमणीयता का है। मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस इस H प्लस से जुड़ के ये बना सकता है। लेकिन वो कब बनाएगा? वो कब बनाएगा? जब ये कैसा होगा? अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा। हाँ, यदि ये क्या होगा? अस्थायी होगा तो ये क्या करेगा? ये वाली स्टेज में अस्थायी, मतलब ये वाली स्टेज में क्या होगा? वो स्थायी होगा। तो वापिस वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? H प्लस से अभिक्रिया कर लेगा और वापिस ये बन जाएगा। हाँ, और यदि ये क्या रहा? स्थायी रहा, ये क्या रहा? स्थायी रहा, तो वो H प्लस को ग्रहण करेगा क्या? नहीं करेगा, वापिस इसमें परिवर्तित नहीं होगा। तो बात आई समझ में? हमें इसके स्थायित्व के बारे में देखना है। यदि ये क्या हो गया? अस्थायी हो गया, तो जैसे आपने इसे जल में डुबोए, इसने H प्लस प्रदान किया, लेकिन ये वाला यौगिक क्या है? अस्थायी है, तो वापिस H प्लस को ग्रहण कर लेगा, वापिस किस में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका। तो बताओ क्या है? अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। तो हमें वही देखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो तो H प्लस प्रदान करता है, लेकिन आपकी कैसी अभिक्रिया है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि H प्लस प्रदान करने के बाद ये वाला यौगिक कैसा है? स्थायी है या अस्थायी है? यदि ये इससे अधिक स्थायी हुआ, ये वाला जो यौगिक है इससे अधिक स्थायी हुआ, तो वापिस वो इससे अभिक्रिया करके ये नहीं बनाएगा। लेकिन यदि ये इससे अधिक स्थायी नहीं हुआ तो वापिस इससे अभिक्रिया कर लेगा और ये बना लेगा। तो बात आई समझ में? जो अम्लीयता का पूरा खेल है वो इसके स्थायित्व या अस्थायित्व पर निर्भर करता है। तो हमें इसके स्थायित्व की बात करना है। तो देखो, इसके स्थायित्व की यदि मैं बात करूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके स्थायित्व की बात करना है हमें। हाँ, तो देखना क्या हो यदि यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाए। तो देखना क्या होगा आपका? यहाँ पर CH3 C, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ के बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या है आपका? इसके ऊपर से माइनस हट जाएगा पूरी तरह से। हाँ, अब देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, कार्बन के कितने बंद है? 5 बंद, जो कि कभी नहीं होते। तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाता है? इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, और जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? आपका अनुनाद होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या संभव है? आपका अनुनाद संभव है। कितनी अनुनादी संरचना है आपके पास? 2 अनुनादी संरचना है। मतलब ये यौगिक अपने आप में क्या है? स्थायी है। ये फिर से H प्लस को ग्रहण करके ये यौगिक नहीं बनाएगा। अर्थात यहाँ से एक बात समझ में आती कि जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में डुबोते हो तो ये आपको H प्लस प्रदान करता है, और ये स्थायी होने के कारण फिर से H प्लस को ग्रहण करके ये नहीं बनाता है। मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
वो कैसा है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और एक अच्छा अम्ल है। और ये अधिक स्थायी क्यों है, अनुनाद के कारण। ये यहाँ आ जाता है जिसके कारण ये क्या आ जाता है, वहां पर चले जाता है। तो इतनी बात समझ में आई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है और ये एक अच्छा अम्ल है। अब देखना आपके कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपके CH3 ग्रुप हो गए, C2H5 ग्रुप हो गए। ये सभी ग्रुप यदि आपके किससे जुड़ जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ जाए, तो ये अम्लीयता को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अब हमें वो देखना है। जैसे कि आपसे हम मान लेते हैं जो आपका ये वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपका C2H5 जुड़ जाए, तब इसकी अम्लीयता अधिक बढ़ेगी या कम होगी। जैसे मान लेते इसके साथ आपका कौन जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, तो क्या होगा, इसके साथ यदि क्लोरीन जुड़ जाए तो क्या होगा, तो हम वो देखेंगे। हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं आपका F CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये ले लेते हैं ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये किससे बना है आपका, ये बना इस यौगिक से CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इससे बना है। यहाँ का एक हाइड्रोजन हट गया और उसके स्थान पे कौन आ गया, आपका फ्लोरीन आ गया। अब हमें ये देखना है कि आपका ये अधिक अम्लीय है या ये अधिक अम्लीय है। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, फ्लोरीन ग्रुप जुड़ गया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हमें वो बात समझनी है। देखना, सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये अम्लीय है या ये अम्लीय है। पहली बात तो दोनों अम्लीय है, क्योंकि दोनों ही क्या प्रदान कर सकते हैं, H+ प्रदान कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझना यहाँ पर H+ प्रदान किस प्रकार से होता है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, जिसके कारण इस पे क्या आ जाता है, माइनस, और ये किसके रूप में निकल जाता है, H+ के रूप में निकल जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का कुछ बनता है। अब आपका यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, खुद H+ के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब दोनों क्या करेंगे, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। लेकिन कौन अधिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अब हमें वो देखना है। यहाँ पर भी H है आपका और यहाँ पर भी क्या है आपका, H है। देखना, फ्लोरीन जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, फ्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है जो कि कौन सा प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव दर्शाता है। -I प्रभाव दर्शाना अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या करना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो फ्लोरीन ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, वो बेसिकली इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, आपका फ्लोरीन ग्रुप। तो देखना, यहां पर हाइड्रोजन क्या करने वाला था, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को क्या देने वाला था, इलेक्ट्रॉन देने वाला था। अब यहाँ पर फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसे देने जाएगा तो अब वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और यदि और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो वो H+ के रूप में भी आसानी से निकल जाएगा, और यदि H+ के रूप में आसानी से निकल जाएगा तो ये अधिक अच्छा अम्ल होगा, किसकी तुलना में, इसके तुलना में। बात है समझ में। जो आपका फ्लोरीन है वो कैसा ग्रुप है, वो -I प्रभाव दर्शाता है। -I प्रभाव दर्शाने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है। इसे तो H+ के रूप में निकलना ही है, और निकलेंगे कब, जब इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। और ये वही तो काम कर रहा है, ऑक्सीजन तो करने वाला है ये काम कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन फ्लोरीन ग्रुप और इससे आकर्षित कर रहा है कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन दे। तो ये आसानी से H+ बन के निकल पाएगा, और यदि आसानी से H+ निकल के बन पाएगा तो ये क्या होगा, एक अच्छा अम्ल होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बताओ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, वो ऐसा ग्रुप है जो कि +I प्रभाव दिखाता है। कौन सा प्रभाव दिखाता है, +I प्रभाव। और +I प्रभाव दिखाने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा। अब बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब वो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा कर रहा है, CH3 पूरा कर रहा है। अब यदि CH3 पूरी कर रहा है तो हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा,
और इसे H प्लस के रूप में क्यों जाने देगा? इसी कारण यदि मैं बात करूं इन दोनों में यदि मैं बात करूं तो अच्छा अम्ल कौन है आपका? ये है और ये कम अच्छा अम्ल है। तो -I प्रभाव के कारण आपकी अम्लीयता बढ़ती है, जबकि +I प्रभाव के कारण आपकी अम्लीयता क्या होती है? कम होती है। बात है समझ में? जैसे कि हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। और इस केस में जो आपका फ्लोरीन जुड़ा है वो कहां पर जुड़ा है? यहां पर जुड़ा है। हाँ, और एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH F CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब हमें बताना है इन दोनों में अच्छा अम्ल कौन सा है? इन दोनों में अच्छा अम्ल कौन सा है ये हमें बताना है। देखो दोनों ही क्या करेंगे? H प्लस को प्रदान कर देंगे और अम्लीयता प्रदर्शित करेंगे। ये भी H प्लस को प्रदान कर देगा, अम्लीयता प्रदर्शित कर देगा। अब यहां पर कौन सा ग्रुप है आपका? फ्लोरीन ग्रुप, मतलब कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? ये -I प्रभाव। यहां पर भी कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन ग्रुप, मतलब ये भी कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? -I प्रभाव। अब हमें ये सोचना है कि यहां पर -I प्रभाव किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? अब हमें वो देखना है। तो देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपके जितने भी प्रभाव है उनसे यदि आपकी दूरी बढ़ती है तो वो प्रभाव क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी इंसान से जितने दूर रहोगे आपका प्रभाव उस इंसान पे उतना ही कम पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये वाला फ्लोरीन देखो, ये वाले C डबल बॉन्ड O OH के क्या है? पास में है, जबकि ये वाला जो फ्लोरीन है वो C डबल बॉन्ड O OH के क्या है? दूर है। इसका मतलब ये होगा कि यहां जो है -I प्रभाव क्या होगा? प्रबल होगा, मतलब कि अधिक होगा, जबकि यहां पर कैसा होगा? -I प्रभाव दुर्बल होगा। हाँ, अब देखो -I प्रभाव यहाँ पर क्या है? प्रबल है। +I प्रभाव प्रबल होने का मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से बहुत अधिक तेजी से खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन तो देना ही चाहता है अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए, तो हाइड्रोजन फटाक से दे देगा और खुद किसके रूप में निकल जाएगा? H प्लस, और ये अच्छा अम्ल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का प्रभाव, अब देखो वो क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वो देखो करता किस प्रकार से? वो खींचेगा CH से, CH खींचता है CH2 से, CH2 खींचता है C से, अब C खींचता है O से, अब O खींचता है हाइड्रोजन से। तो देखो फ्लोरीन बहुत दूर है, वहां तक इसकी जो शक्ति है वो नहीं पहुंच पाती है। हाँ, तो ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऑक्सीजन आकर्षित नहीं करवा पाता फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी से आसानी से आकर्षित नहीं करवा पाता, जिस कारण हाइड्रोजन H प्लस के रूप में आसानी से नहीं निकल पाता है, जिस कारण कौन अधिक अम्लीय होता है? ये। तो हमेशा याद रखना यदि आपके -I प्रभाव है और यदि आपका जो ग्रुप है वो भी क्या हो? समान हो, तो दूरी का देखना। यदि आपका ये C डबल बॉन्ड OH से फ्लोरीन अधिक दूरी पर है, प्रभाव कम होगा, और यदि आपका फ्लोरीन कम दूरी पर है तो प्रभाव अधिक होगा, जिस कारण अम्लीयता भी क्या होगी? अधिक होगी। बातें समझ में? हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O OH है ये आपका। अब आपको बताना है कौन अधिक अम्लीय है? ये अधिक अम्लीय है या ये अधिक अम्लीय है? देखो यदि मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है आपका? CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? +I प्रभाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी कौन सा I प्रभाव प्रदर्शित होगा? +I प्रभाव ही प्रदर्शित होगा। अब +I प्रभाव की प्रवृत्ति क्या होती है? +I प्रभाव की प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन को वो भेजेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो यहाँ से क्या होगा? CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, वो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, इस प्रकार से भेजेगा। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड वो बहुत पास है, तो ऐसे भेजेगा, यहाँ से इस प्रकार से वो भेजेगा। तो बताओ यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला था, लेकिन क्यों ग्रहण करने वाला था? क्योंकि इसके पास कमी थी। लेकिन अब
उस कमी को कौन पूरी कर रहा है? CH3 पूरी कर रहा है। तो क्या वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। और यदि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करेगा तो आसानी से H+ के रूप में नहीं निकल पाएगा। यहां पर भी वही केस बनेगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान कर रहा है? CH3 ग्रुप प्रदान कर रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्यों लेगा? और यदि हाइड्रोजन से नहीं लेगा तो H+ के रूप में नहीं निकल पाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पर ये वाला CH3 प्रबल I प्रभाव प्रदर्शित करेगा या यहाँ पर प्रबल करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ पर +I प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित करेगा। क्योंकि दूरी कैसी है? कम है। दूरी कम होती है तो प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पर प्रभाव आपका क्या है? अधिक है। प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ पर ये भर भर के क्या दे रहा होगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा। वो H+ के रूप में आसानी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर दूरी कैसी है? अधिक है। दूरी अधिक है तो दूरी अधिक होने के कारण ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन उतने नहीं पहुंच पाएंगे जितने कि यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। और यदि उतने नहीं पहुंच पाएंगे तो दोनों की यदि मैं तुलना करूं तो H+ कहां से आसानी से निकल जाएगा? इस वाले यौगिक से निकल जाएगा। हमेशा याद रखना जो आपकी अम्लीयता होती है वो +I प्रभाव के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। +I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। +I प्रभाव जितना अधिक होगा अम्लीयता उतनी कम। देखो यहाँ पर +I प्रभाव है, यहाँ पर +I प्रभाव है। ऑब्वियसली बात है दोनों में +I प्रभाव है, लेकिन अधिक कहाँ पर? यहाँ पर +I प्रभाव अधिक है। और यदि +I प्रभाव अधिक होता है तो अम्लीयता क्या होती? कम होती है। इसलिए इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर +I प्रभाव कैसा है? कम है। और यदि आपका +I प्रभाव कम होता है तो अम्लीयता क्या होती है? अधिक होती है। और एक बात याद रखना, -I प्रभाव जितना अधिक होता है अम्लीयता भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। अम्लीयता भी क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। देखो हम और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आपने एक यौगिक ले लिया आपका CH3 CH फ्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये पहला यौगिक है। दूसरा यौगिक आपका है CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH है। ये दो यौगिक। अब आपको दोनों यौगिकों में बताना है कि कौन अधिक अम्लीय है। और मैंने आपको बताया अम्लीयता कैसे चेक करते हैं? -I प्रभाव देखकर। यदि आपको अम्लीयता अधिक बतानी है तो क्या देखना रहता है? -I प्रभाव। यदि -I प्रभाव अधिक है तो अम्लीयता भी अधिक हो जाती है, और यदि -I प्रभाव कम है तो अम्लीयता भी कम हो जाती है। देखना यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पर जो आपका क्लोरीन जुड़ा है, दोनों की स्थिति समान है। ये भी C डबल बॉन्ड OH से 2 कार्बन की दूरी पर है, ये भी C डबल बॉन्ड OH से 2 कार्बन की दूरी पर ही अधिक है। हाँ, लेकिन हमें ये देखना है कि इन दोनों में से किसकी शक्ति अधिक होगी। -I प्रभाव ये भी दिखा रहा है, -I प्रभाव ये भी दिखा रहा है। शक्ति किसकी अधिक होगी? वो क्रम है आपका ये वाला। जो याद रखना सबसे अधिक जो -I प्रभाव प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? CF3, उसके बाद NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और इस pH का मतलब होता है आपका फेनिल। बेंजीन जिसे हम कहते हैं, pH का मतलब होता है फेनिल। बात है समझ में? तो यहाँ पर बताओ जो फ्लोरीन का -I प्रभाव ज्यादा होता है या आपका क्लोरीन का -I प्रभाव ज्यादा होता है? तो ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन का जो -I प्रभाव होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। और यदि फ्लोरीन का -I प्रभाव ज्यादा होगा मतलब कि ये वाला यौगिक क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा, और ये वाला यौगिक क्या होगा? कम अम्लीय होगा। हाँ, और एक यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं? आपका फेनिल ग्रुप जोड़ देते हैं। इस प्रकार से क्या जोड़ देते हैं? फेनिल ग्रुप अर्थात बेंजीन ग्रुप, फेनिल ग्रुप जोड़ देते हैं, और यहाँ पर Cl है। अब बताओ कौन अधिक अम्लीय होगा? ये अधिक अम्लीय होगा इस बार। क्यों? क्योंकि यदि मैं बात करूं क्लोरीन और फेनिल की, किसका -I प्रभाव इफेक्ट ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है क्लोरीन का ज्यादा है। अब यदि इसका ज्यादा है तो ये क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा, और ये क्या होगा? आपका कम अम्लीय होगा। तो इस क्रम को याद रखना, इस क्रम से क्वेश्चन उठते हैं।